हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिसमस के बारे में। दोस्तों हम सब जानते हैं कि क्रिसमस हमारा इंडिया का फेस्टिवल नहीं है, फिर भी इसे हम लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। आखिरकार हम लोग 25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का क्या राज है? तो चलिए दोस्तों हम सब मिलकर इस वीडियो के माध्यम से इस रहस्य को जानते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 25 दिसंबर को प्रभु ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था और न बाइबल में हमें ऐसा कुछ देखने को मिला है। प्रभु यीशु का जन्म किस दिन हुआ ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ईसा सन 300 के आसपास जब रोम में सुसमाचार तेजी से बढ़ रहा था, तब बहुत से अन्य जाति के लोग प्रभु ईसा मसीह का ध्यान लगाए बैठे थे। उस समय रोम में 25 तारीख को सूर्य का जन्म दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता था, क्योंकि वहाँ के लोग सूर्य को देवता के रूप में पूजते थे। उसी समय जब राजा कॉन्स्टेंटाइन, जो रोम का राजा था, उसने सुसमाचार सुना और प्रभु यीशु पर विश्वास किया। लेकिन जब उसने देखा कि उसके शासनकाल में लोग बहुत से देवता का उपासना करते हैं जो सूर्य प्रमुख था, तो राजा ने 25 तारीख को प्रभु ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाने का घोषणा कर दिया और 25 दिसंबर सन 336 में पहला क्रिसमस रोम में मनाया गया और वहां से ही इसकी शुरुआत होती है। राजा ने 25 तारीख इसलिए चुनी ताकि वह सूर्य का प्रभाव को कम कर सके। रोम के लोग मानते थे कि सूर्य का जन्म 25 तारीख को हुआ, लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं कि सूर्य को बनाने वाले स्वयं हमारे परमेश्वर है, जो अपने शब्द माथे से उनकी रचना की है। राजा कॉन्स्टेंटाइन, जो सच्चाई जान गया था, उसने अपने शासनकाल में झूठे देवताओं को भ्रम से बाहर निकालने का प्रयास किया ताकि अच्छे उद्धारकर्ता के बारे में जान सके और उस पर विश्वास कर सके। अब यहाँ बात यह आती है कि क्या हमें 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह समय होता है कि हमें उस उद्धारकर्ता के अद्भुत घटना को याद कर सके, जिसे प्रभु यीशु ने अपने आप को शून्य किया और मानव जीवन का कल्याण करने के लिए धरती पर जन्म लिया, ताकि हम सबका उद्धार करा सके और शैतान और मृत्यु को हरा सके। तो हमें इस दिन को धन्यवाद और आनंद के साथ मनाना चाहिए और दूसरों को भी अपने आनंद में शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों जो हम सांता क्लॉज को देखते हैं वह एक धोखा है। प्रभु ईसा मसीह का जन्म से सांता का कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा महत्व हम प्रभु ईसा मसीह को छोड़ हम सांता को देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों के मन में, हमारे मन में यही बात आ गया है कि क्रिसमस आ रहा है और सांता हमें गिफ्ट देकर जाएगा। दोस्तों मैं आपको सांता क्लॉज के बारे में बता देना चाहती हूँ कि जब प्रारंभिक समय में कलीसिया तेजी से बढ़ रही थी, तो उसी समय एक व्यक्ति था जिसको निकोलस के नाम से जाना जाता था। वह हर साल दिसंबर के माह में गरीब परिवारों और बच्चों को गिफ्ट देता था। उस व्यक्ति के मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को संत की उपाधि दी, जिसको संत निकोलस कहा जाने लगा। इसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए रोमन चर्च ने उसकी एक छवि बनाई और उसे सांता का नाम दिया, जो आज तक प्रचलित है। दोस्तों हम सब यह देखते हैं कि दिसंबर आते ही सबके घरों में क्रिसमस का तैयारी होने लगती है। नए नए कपड़े, नए नए पकवानों का प्रतिबंध होने लगता है और यह अपने अपने मस्ती के लिए क्रिसमस मनाते हैं दोस्तों, किंतु यह हमारा वास्तविक क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस पर हमें उस परमेश्वर को याद करना चाहिए और उनको धन्यवाद दे जिसने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी। हमें अपने साथ साथ उन गरीब परिवारों का भी मदद करना चाहिए जो हमारे वजह से अपना क्रिसमस मना सकें दोस्तों। और हमारे परमेश्वर ईसा मसीह भी यही चाहते थे कि सभी संसार के लोगों का कल्याण हो और खुशहाल रहे।